फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गाइज़, आप लोग मुझे बहुतों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे बोला कि आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं। एग्जैक्टली जब आप ऑफिस से छुट्टी लेते हैं या स्कूल से छुट्टियां लेते हैं, आप उन छुट्टियों में क्या करते हैं क्या नहीं, आप अपने टीचर को नहीं बताते। और अगर आपको कभी छुट्टियां मिल जाती हैं, दशहरे की या 2 महीने की छुट्टियां मिल जाती है, गर्मियों की, सर्दियों की, तो आप वहाँ क्या कर रहे होते हैं आपसे कोई नहीं पूछने आता। तो सेम मैंने जब छुट्टी ली और अगर मैं अपडेट नहीं करी तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे शेड्यूल अपना चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वो मेरे ऊपर है, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं मैनेज करूँगी ना, अगर मुझे मेरे पास वक्त ही नहीं है तो मैं मैनेज कैसे करूँगी। सेकंड चीज़, वो लेडी पहले मुझसे ऐसे रूडली तरीके से बोली, उसके बाद जब मैंने उन्हें रिप्लाई दिया कि आप मुझे इरिटेट मत कीजिए, तो उनके भी बहुत सारे रिप्लाई आए जिनमें उन्होंने मुझे बोला कि ज़रा सा फेम पाने के बाद तुम जैसे लोग ऐसे भाव करते हैं, मीठा बोलना सीखो। और उन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ पे भी बहुत कमेंट किए। जब उन्होंने एक बार मुझे इंस्टाग्राम की मेरी पर्सनल आईडी पे रिक्वेस्ट भेजी थी और तब मैंने उन्हें कहा था कि मैं यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा था आप यूट्यूब वालों को अपनी फैमिली मानती है। हाँ, यूट्यूब की आप लोग मेरी यूट्यूब की फैमिली हैं, लेकिन आप मेरी ब्लड लाइन फैमिली नहीं है। और वहाँ पर तो मैं अपने डैड को भी ऐड नहीं करती, क्योंकि मेरे पर्सनल स्पेस में मेरी मर्जी, मैं जिसे ऐड करना चाहूँ मेरी मर्जी। अगर मैं व्हाट्सएप का स्टेटस अपनी फैमिली को नहीं दिखाना चाहती, मैं नहीं दिखाऊंगी। मैं अपने फ्रेंड्स से शेयर नहीं करना चाहती, मैं नहीं करूंगी। मेरी मर्जी, मेरा फ़ोन है, मेरी आईडी है, मैं जिस मर्जी को रखना चाहूँ। वो मुझे कहती है आपने वहाँ 400 बंदे ऐड कर रखे हैं। फिर मुझे ये भी बोला गया कि मैं फंक्शन में एडल्ट चीज़ें शेयर करती हूँ। मैंने पहले ही बोला हुआ है, जो लोग कंफर्टेबल नहीं होते वो स्किप कर दें। मैंने नहीं कहा कि आप फंक्शन के एडल्ट जो बल्कि इवन सबसे ज़्यादा मेरे जितने भी एडल्ट वाले मतलब सीन होते हैं ना, जो भी एपिसोड होते हैं, उस पर मैंने ये देखा है कि 21 हज़ार लोगों ने सीन किए हैं। नॉर्मल वीडियोस पे 14,000 21,000 ऐसे सीन आते हैं, और सेक्सुअल कंटेंट पे ये सीन आते हैं, और नॉर्मल वीडियोस पे 5, 8, 10 ऐसे आते हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती है? देखने वाले दो लोग देख रहे हैं, मैंने शेयर किया क्योंकि वो एक पार्ट है लाइफ का। आपकी लाइफ में भी आएगा। बच्चे ऐसे प्रोड्यूस नहीं हुए, आप ऐसे प्रोड्यूस नहीं हुए, मैं ऐसे प्रोड्यूस नहीं हुई। सेक्सुअल एक्टिविटी हर इंसान करता है, तभी आगे जनरेशन बढ़ती है। थर्ड थिंग, उन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ पे मुझे कमेंट करना शुरू कर दिया कि मैं लोगों को धमका देती हूँ, रूड हो जाती हूँ, इसलिए शायद मेरी शादी नहीं चली होगी। और मेरे जो हस्बैंड हैं, एक्स हस्बैंड, वो बहुत अच्छे नेक दिल इंसान होंगे। तो मैंने उन्हें रिप्लाई में कहा, अगर आप ऐसा मानती हैं तो आप उनसे शादी कर लीजिए और निभा के देख लीजिए, निभती हो तो। भाई मैं गलत हूँ, मैं इतनी बेकार हूँ, ठीक है, मान लिया, आप जाइए शादी करके देख लीजिए। और याद रखना, आज आप जो दूसरे को बोल रहे हैं ना, दिल जलाने वाली बातें, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में आई भी नहीं थी, आपने मेरी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करना शुरू कर दिया कि आपका डिवोर्स हो रहा है और उसकी वजह आप होंगी, आपका रूड एटीट्यूड होगा। और मेरे पेरेंट्स तक पे वो चली गई कि तुम इडियट, तुम्हारे पेरेंट्स इडियट, जबकि मैं उनके पेरेंट्स पे भी नहीं गई। तो मैं एक भगवान से दुआ ज़रूर करूँगी कि सिचुएशन बदलने में टाइम नहीं लगता, और आज जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ एक दिन आपको भी भगवान ज़रूर खड़ा करे, और वहाँ पर मैं देखूँगी कि आप दुनिया समाज के आगे झुक जाती हैं या अपने लिए स्टैंड लेती हैं। मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, और मैं यहाँ पर लाखों करोड़ों जो मेरे साथ भी हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, मैं उन हर लड़की को कहती हूँ, चाहे वो लव में है, चाहे वो शादी में है, अपने लिए स्टैंड लेना सीखे। या फिर वो किसी भी चीज़ में फंसी हुई हैं, ब्लैकमेल हो रही हैं, या कुछ भी उनकी लाइफ में हो रहा है, जॉब ठीक से नहीं चल रही, अपने लिए स्टैंड लेना सीखे। और मैं आपको देखना चाहूँगी कि आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। आज आप मुझे बोल रही हैं, मैं अपने लिए स्टैंड ले रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी, चाहे मेरे खिलाफ 10,000 लोग खड़े हों, चाहे मेरे खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो। और अगर मेरे साथ भगवान है ना, तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। तुम जैसी लड़कियों से तो बिल्कुल डर नहीं लगता। और तुम मुझे एक्यूज़ कर रही हो ना शादीशुदा, तुम्हारी नहीं निभी, जबकि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे नहीं गई। तुम्हारी जब पर्सनल लाइफ आएगी ना, याद रखना, शादी सबकी होएगी, और सेम सिचुएशन लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी के पास आ भी जाती है। तो तुम देखना तुम उससे कैसे डील करोगी। आज अगर तुम दूसरों का दिल दुखाने की बातें करते हो ना, याद रखना भगवान और कर्म सबके नोट डाउन होते हैं, और याद रखना किस्मत बदलने में देर नहीं लगती, ठीक है। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, कर्मा सबकी किस्मत में आता है। दूसरे पे आप हंस लो, जिस दिन आप पे आएगा ना और दुनिया आप पे हंस रही होगी, तब आपको पता चलेगा कैसा फील होता है। और अगर आप मुझे एक्यूज़ कर रही है ना, मैं तो दिल से चाहूँगी कि वो सिचुएशन आप पे आए। मैं बदुआ नहीं दे रही, मैं आपको दिल से चाहती हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आप उस सिचुएशन में क्या करेंगी। मैं ये नहीं कह रही आपके
आप रोए बिलखें या कुछ हो जाए, मैं कह चाहती हूँ जो चीज़ मुझ पे बीती, आप आज हंसती हैं, मुझे कहती हैं कि मैं बुरी हूँ, या फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों हुई हूँ, मैं दुनिया के ताने सुनकर, मैं दुनिया से बोल्ड होकर निकली हूँ, तब मैं जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड हुई हूँ। पहले मैं भी कहीं ना कहीं लोगों की हाँ में हाँ भर देती थी कि लोग बुरा मान जाएंगे, तो मैं चुप हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में मैं चुप नहीं होती, मैं सीधा जवाब देती हूँ। चुभेगा ठीक है, लेकिन मैं मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनूंगी। और दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा शांत रहने वाली इंसान हूँ। प्रोवोक मुझे आप करते हैं, मैं नहीं करती। मैंने कभी भी किसी को जाकर पर्सनल किसी की आईडी पे टेक्स्ट नहीं किया, आज दिन तक नहीं किया किसी को पर्सनल लेवल पे टेक्स्ट, ठीक है। जिसको मैं जानती ही नहीं, अननोन, ना जाने यहाँ पर कितने सारे मेरे फैंस हैं जो मुझसे बातें करते हैं। क्या मैं कभी किसी के साथ रूड, फालतू, बदतमीजी पे उतरती हूँ? कभी नहीं उतरती। और कितने लोग तो यहाँ जेन्युइनली मुझसे दीदी कह के बात करते हैं, और कितने लोग तो मुझसे व्हाट्सएप पे भी अटैच्ड हैं। तो क्या मैंने कभी उन लोगों के साथ बदतमीजी की है, कभी अपनी लाइन क्रॉस की, या फिर उनके पर्सनल लेवल पे या उनके पेरेंट्स को ले जाकर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोला? कभी नहीं बोला। और मैंने जब वो मुझे बोल रही थी ना, गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन मैंने एक चीज़ सोच ली कि इस चीज़ का ना, जो आज आप दूसरे को एक्यूज़ कर रहे हैं, उसका ना आपको भगवान आंसर करेंगे, और सबसे अच्छा आंसर तब होगा। मैं ये नहीं कहती किसी की लाइफ बर्बाद हो जाए, बट मैं ये कहती हूँ कि जब सिचुएशन आप पे आती है ना, तब भगवान देखना चाहेंगे कि आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। और ज़रूर आती है वो चीज़ें। जो लोग भी मुझ पे हंसते थे ना, मुझे एक्यूज़ करते थे, उन सभी लोगों की ज़िंदगी में वो सिचुएशन आई, और तब उन लोगों ने मुझे, पता है क्या बोला? उन लोगों ने कहा, यार तू बहुत बोल्ड थी, हम इतने नहीं हैं। और मैं चाहूँगी कि एक दिन आपकी आत्मा से वो बात निकले। मैं ये नहीं कहती कि आपका दिल दुखे या कुछ, मैं कहती हूँ आपकी आत्मा, आपके मुंह से निकले ना निकले, आपकी आत्मा से वो बात निकले कि आप अगर किसी भी, आज मेरी जगह वहाँ कोई भी लेडी हो सकती है, कोई भी लड़की हो सकती है। इस दुनिया में कितनी लड़कियाँ हैं जो सफ़र कर रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो भी बोल्ड बने। मैंने कभी किसी की रिलेशन का, किसी चीज़ का मजाक नहीं बनाया। और आप लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जो मुझे बुरा भला कहते हैं, वो लोग हैं जो मुझे स्टॉक करते हैं। मैंने पर्सनल लेवल पे जाकर किसी को स्टॉक नहीं किया, टेक्स्ट नहीं किया। कितने कितने ग्रुप बनते हैं, उसमें हंसी मजाक से ऊपर कुछ भी नहीं किया, किसी को पर्सनल लेवल पे कमेंट नहीं किया, उल्टा नहीं बोला। और यकीन नहीं आता, ग्रुप में पूरी पूरी चैट उठा के लोग बाग देख लें कि मैं कितना इन्वॉल्व होती हूँ, कितना किससे बोलती हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं होता। बकचोदी आपको सूझती है, लोगों को कमेंट आपको करना आता है, और ज्ञान पेलना आपको आता है। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलती हूँ। आप लोग हैं जो मुझे उल्टा उल्टा बोलते हैं या मुझे जाके ज्ञान देते हैं इंस्टाग्राम पे। आप लोग हैं, मतलब ये जो मुझे प्रोवोक कर रहे हैं, मैं बाकियों को नहीं कह रही, जो मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं, ये लोग हैं, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो लड़की होकर लड़की की भावनाओं से खेलते हैं, औरत होकर औरत को सपोर्ट नहीं करते, और फिर कहते हैं दुनिया बुरी है। दुनिया बुरी नहीं है। आप अपने अंदर बुराइयां देखें, जिस दिन आपकी बुराई साफ हो जाएगी ना, दुनिया भी आपको अच्छी लगने लगेगी। तो मुझे लिटरली बहुत गुस्सा आया था, और सॉरी अगर मेरी वजह से किसी का मूड ख़राब हुआ हो सुबह सुबह ये बातें सुन के, क्योंकि मुझे सच में बहुत गुस्सा आया। वो इंसान मुझे स्टॉक कर रहा है हर जगह जाके, इंस्टाग्राम हो, हर चीज़ हो, और उसके बाद मुझे एक्यूज़ कर रहे हैं आप लोग कि मैं बुरी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैंने फलाना किया, 2 टके की फेम आ गई होगी, ऐसी बन गई है, फलाना बन गया है। क्या मैंने कभी किसी को बोला कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करें, या मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ? सब मुझसे शेयर करने आते हैं, और मैं हर एक की बातें सुनकर उन्हें रिप्लाई भी करती हूँ, और कभी किसी की चीज़ का मजाक नहीं उड़ाती। पर्सनल कमेंट में भी, जब तक मेरे अंदर से आप मेरे को इतना इरिटेट और प्रोवोक ना कर दे, मैं आप लोगों के फालतू के कमेंट शेयर भी नहीं करती। 2-3 लोगों ने जो मुझे प्रोवोक किया है, मैंने वो चीज़ आके बोली है, और यहाँ पर तो लिटरली हद पार कर दिया आपने। शर्म आनी चाहिए। आप भी एक विमेन हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। लाइफ में आगे चल के आपकी भी शादी होगी, याद रखिएगा। और याद रखना, जो आप दूसरों को रुलाते हैं ना, एक दिन खुद की आंखों में भी आंसू आते देर नहीं लगती। और ये भाग्य है, आप अपने भाग्य से कभी भाग नहीं सकते। आज आपको समझ नहीं आ रहा, एक दिन ज़रूर आएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। और मैं सच बता रही हूँ, उस दिन दिल टूटेगा और बहुत अफसोस होगा जो भी हरकतें आप लोग करते हैं। दूसरे के पेरेंट्स पे उंगली उठा देना, अरे सामने वाला नहीं बोल रहा आपके पेरेंट्स पे, आप कौन होते हैं बोलने वाले? यही सीख है, यही माँ बाप ने संस्कार दिए हैं। और उस पर भी मैं क्या बोलूँ, उनकी गलती नहीं है। उन्होंने नहीं कहा कि दूसरों से जाके लड़ो, उनके माँ बाप को बुरा बोलो। ये आपकी सोच है, आपकी इंडिविजुअल सोच है, जहाँ पर आप जो है इस तरह की हरकतें करते हैं, और अपने आप को शर्मिंदा करते हैं, अपने माँ बाप को शर्मिंदा करते हैं, अपने से जुड़े हुए लोगों को शर्मिंदा करते हैं।
शर्म आनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते तो किसी को धक्का देने के लिए भी खड़े मत हो। आप सोचते हैं कि यार सामने वाला, अगर मैंने बोल दिया कि आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं तो वाकई में आप मुझे इरिटेट कर रहे थे ना, अब मुझे मत करिए टेक्स्ट। मैंने कब आप लोगों को ये बोला है कि मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बोला है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे पूछें। अगर मैंने ये तो नहीं कहा आप मुझे शेड्यूल बताएं मैं क्या करूं या क्या ना करूं। और मैंने कभी ये नहीं कहा आप सब लोगों को कि मुझे जाकर वहाँ पर ज्ञान दीजिए, नहीं। जब मैं कोई सलाह मांगती हूँ और लोग मुझे सलाह देते हैं मैं उसका रिप्लाई कर देती हूँ। और मैंने तो कितनी बार कहा है जब मैं छुट्टी पे जाऊँ तो मुझे टेक्स्ट करके डिस्टर्ब ना करें। आप हैं जो मुझे छुट्टी पे जाके इरिटेट करते हैं। मेरी मर्ज़ी मैं 1 महीना ना अपलोड करूं, मेरी मर्ज़ी मैं 4 महीने ना अपलोड करूं। मुझे बोलते हैं कि दुनिया पे तो 4 गुना काम करती है, तो ठीक है दुनिया का काम देख लो। मैंने तो नहीं कहा आप मेरे पास आए, मैं आपको घर से पकड़ के नहीं लाई थी कभी भी। याद रखिएगा, मैं कभी किसी को घर से पकड़ के नहीं लाई हूँ। आपको अच्छा लगता है आप सुने, नहीं अच्छा लगता मैं कहती हूँ आप मुझे अनफॉलो कर दें, आप मुझे ब्लॉक कर दें। मैंने किसी एक सिंगल पर्सन को भी पकड़ के कुछ भी नहीं बोला है, किसी को भी नहीं। जो मुझे सपोर्ट करते हैं मैं उनको लिटरली हमेशा अच्छी राय ही देती हूँ। आप जैसे बददिमाग इंसान होते हैं जो खुद भी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं और दूसरों को भी इरिटेट करने आते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है। अब मुझे बोल रही थी ना कि तुम ऐसी हो, तुम्हें फेम मिल गया तो तुम चिढ़ गई। मैंने तो आपसे फेम की बात ही नहीं की है। मैंने आपको पर्सनल चीज़ों में घुसने से मना कर दिया तो आपको आज इतना बुरा लग गया। मैंने आपको कहा मैं अपने पर्सनल अकाउंट में आपको नहीं रखूँगी तो आप सड़ गए क्या कि मेरी यूट्यूब की फैमिली बोलती हूँ आप तो मैं तो अपने पर्सनल अकाउंट में अपने फादर को नहीं रख रही, मैं बहुत सारे रिलेटिव्स को नहीं रखती, अपने रिश्तेदारों को नहीं रखती, तो आपको ना जिसे मैं रखूँगी। क्या मुझे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा तब भी नहीं रखूँगी। मेरी पर्सनल आईडी है, मेरी मर्जी, जिस मर्जी को रखूँ। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप मुझसे प्रोफेशनल लेवल पे मिले ना, मतलब यूट्यूब पे मिले, तो आप यूट्यूब वाली आईडी पे ऐड हो ना। आपको क्या ज़रूरत है मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की? और वो इंसान मुझे बोल रहा है जिसने अपनी पर्सनल आईडी में एक भी फ़ोटो नहीं रखी होगी। मेरी पर्सनल लाइफ में 1500 फ़ोटोज़ हैं, 1500। खुल के अपनी लाइफ जीती हूँ और मुझे नहीं दिखाना तुम लोगों को कि मैं कैसे जीती हूँ। मेरी मर्जी में अपनी लाइफ कैसे भी जीऊँ, अपनी आईडी में कुछ भी रखूँ, मेरी पर्सनल चॉइस है। और इस बार मैंने बताया था लोगों को कि मैं अडल्ट मंगा पढ़ लेती हूँ। उस पर मुझे कमेंट आ जाए कि तुम ना हॉर्नी हो, तुम बॉयफ्रेंड बना लो। क्यों बना लूँ मैं बॉयफ्रेंड? नहीं है ज़रूरत मुझे बॉयफ्रेंड बनाने की। तुम कौन होती मुझे बोलने वाली? तुम सुनती ही क्यों हो? अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है एडल्ट चीज़ों से, क्यों सुन रहे हो तुम? वांगशन मत सुनो, वांगशन पढ़ लो ना जाकर। वांगशन पढ़ाई की है ना तुम लोगों ने, मतलब जो भी ये मुझे उल्टा सीधा बोलने आई थी, इस शख्स ने डॉक्टरेट की पढ़ाई की है, तो क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़ने नहीं आती? जाके नॉवल पढ़ लेती। मुझे क्यों बोलती हो? हर चीज़ के लिए मुझे ब्लेम कर देती हो। लाइफ में जनरेशन जो बढ़ती है ना, ऐसे ही नहीं बढ़ जाती, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। और अगर मैं खुल के एक्सप्रेस कर रही हूँ अपनी बातों को कि ठीक है ये चीज़ें होती हैं, तो तुम मुझे गलत कैसे कह सकती हो, हॉर्नी कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हें सिखाने नहीं आई हूँ। मैंने तुम्हारी पर्सनल स्पेस में जाकर तुम्हें नहीं कहा कि फ़लानी एडल्ट बुक पढ़ लो। तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, तुम्हें नहीं पढ़ना मत पढ़ो। मैंने, प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्या मैंने कभी किसी को जाकर पर्सनल स्पेस में ये बोला है कि आप अडल्ट बुक पढ़ें, अडल्ट वीडियो देखें या अडल्ट मंगा मैंने रिकमेंड की हो बिना किसी के पूछे? मुझे टेक्स्ट आप लोग कर रहे हैं यार, मैं टेक्स्ट करने नहीं आई हूँ जो ये लोग मुझे इरिटेट करते हैं। आप मुझसे बहसबाजी करते हैं, फिर आप लोगों को ये बहुत साड़ा मच जाता है, आग लग जाती है आप लोगों के अंदर। और जब हम रिप्लाई दे दें तो आप लोगों को बहुत गुस्सा चढ़ता है। कमी आप लोगों में है, अपने अंदर की कमियां देखना शुरू कीजिए। आप मुझ में कमी निकालते हो ना मेरी पर्सनल लाइफ से। अरे मैं तो खुली हूँ यूट्यूब पे, जो बोलती हूँ खुलेआम बोलती हूँ। गट्स आप लोगों में नहीं है, आप में इतने गट्स नहीं है आप इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटो लगा सकें। मैं अपनी आईडी में 1500 फ़ोटोज़ अपनी रखती हूँ, रील्स रखती हूँ, जो मर्जी करना चाहूँ मैं करूँ। मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूँ। मैं अपनी आईडी में जिस मर्जी को रखना चाहूँ रखूँ, स्कूल फ्रेंड्स रखूँ, अननोन रखूँ, फैमिली रखूँ, नहीं रखूँ, मैं आपको आंसरेबल नहीं हूँ। आप अपनी आईडी में अपनी फ़ोटो नहीं लगा सकते, आप अपनी चेहरे को ढक लेते हैं। अब आप उस पर किसी भी चीज़ का नाम
ले लीजिए कि नहीं नहीं हम में चेहरा नहीं दिखाते या फलाना नहीं करते। आप में इतने गट्स नहीं है आप अपनी पब्लिकली एक फ़ोटो डिस्प्ले कर सकें और आप दूसरों को बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म। खुद में स्टैंड तो बहुत दूर की बात है अपने लिए लेना, एक फ़ोटो लगाने का आप में हंगा नहीं है और दूसरे को बोलने चले हो। दुनिया में क्या क्या हो जाता है, लेकिन आप लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। वही वही मेंटालिटी रहेगी ना हमेशा, सुधर नहीं सकती, कभी नहीं सुधर सकती। आई होप थोड़ी अक्ल आ जाए, भगवान अक्ल दे दे तो बहुत अच्छा होगा।